प्रारब्ध। दोस्तों, प्रारब्ध एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन को कहे कि पूरा के पूरा सर्कुलेट करता है। जी हाँ, प्रारब्ध। बहुत सी बार आप देखते होंगे कि हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो काम हो जाता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। और हम बहुत सी बार गौर करते हैं कि कोई काम हमने डिसाइड नहीं किया कि ये करना है, कोई काम का हमने टाइम टेबल नहीं बनाया कि ये करना है, लेकिन हम उसकी ओर ऑटोमेटिकली अग्रसर हो जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि यार ये सब कैसे हुआ। वो प्रारब्ध है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में बहुत सारे पहलू ऐसे आते हैं, अगर हम गौर करें तो हम जोड़ेंगे कि हाँ, समय कितना बलवान है। अपना जो मैं है, अहंकार है, ये तो अज्ञानवश है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये अलग ही लेवल की बातें हो रही हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ में हम क्या है, अगर अपने आप पे गौर करें, जब हम अपने आप से बात करते हैं तो ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं। जी हाँ, लाइफ में आप बहुत से सारे एक्सपीरियंस हम करके हुए आते हैं, चाहे आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 20, 30, 40, 50, जो कोई भी उम्र हो, हम अपनी लाइफ में देखते हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होता है। मैं आगे अपनी एक स्टोरी रिवील करूंगा यहाँ पर, जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर मदद मिलेगी, या फिर कहें कि आप भी कुछ ना कुछ रिलेट कर पाएंगे उस स्टोरी से। अगर आपने पूरी सुनी तो लगभग 5 मिनट के बाद मैं स्टोरी मेंशन करूंगा। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा प्रारब्ध को समझ लेते हैं कि जब हम कोई चीज़ फिक्स नहीं करते या फिर कोई किसी चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं करते और वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, जी हाँ, तो ऐसी चीज़ों को प्रारब्ध कहा जाता है। क्योंकि आपने बड़े बूढ़ों या फिर सभी को सुना होगा कि समय बड़ा बलवान है। जब समय की चलती है फिर किसी की नहीं चलती। जी हाँ, जब प्रारब्ध की चलती है, जब किसी की नहीं चलती। आप कर्म कर सकते हैं, कर्म का फल आपके हाथ में नहीं दिया, नहीं तो इंसान ही भगवान बन जाएगा। जी हाँ, आप कर्म कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, कोई चीज़ आपको मिली हो लाइफ में, तभी जैसे हम मेडिटेशन का रोल लेकर आए हैं। जी हाँ, तो मेडिटेशन हम करने क्यों बोलते हैं। अगर आपको वीडियो मिल गई है, अगर आपको मेडिटेशन मेडिटेशन के बारे में जानकारी मिल रही है, तो आपको अपने आप कहे कि वातावरण में फोकस करने की आवश्यकता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जिससे प्रकृति मुझे जोड़ना चाहती है। क्योंकि इससे पहले हम खुद की एक जर्नी अगर आपके साथ शेयर करें तो हम यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों पर काम करते थे, या फिर कहीं कि कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ों पर काम करते थे। जी हाँ, कुछ स्टोरी राइटिंग पर भी काम करते थे। तो लगभग 3 में, अब 2 में हमको सफलता नहीं मिली, 1 में हमको सफलता मिली, लेकिन हमको वहाँ पर सफलता मिल गई, लेकिन जो पैसे का रुझान था वो वहाँ पर समझ में नहीं आया। जी हाँ, अब हम सोच रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, जीवन में अंधकार छा गया। लेकिन उसी टाइम मैं ये सोच में पड़ गया कि यार कुछ तो ऐसा है या फिर कुछ ऐसा होने वाला। वो थिंकिंग होती है मन में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन सवाल वही आता है कि इसमें अच्छा क्या था। ये सोचने समझने वाली बात ये है कि इसमें अच्छा क्या था। वहां पर मैंने और ज्यादा महसूस करने की कोशिश की, 1 दिन 2 दिन, और जब मुझे महसूस हुआ कि मेडिटेशन एक ऐसा वर्ड है जो मेरी लाइफ से बार बार टकरा रहा है, या तो ये मेरे अच्छे के लिए टकरा रहा है या फिर मुझे लोगों को बताने के बारे में टकरा रहा है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिससे हर समस्या को छोटा बनाया जा सकता है। हर परिस्थिति में आप जीना सीख सकते हो, हर परिस्थिति में आप मुस्कुरा सकते हो, सुख शांति संतुष्टि आसानी से आपके जीवन में आ जाएगी। जी हाँ, तो इन सब चीज़ों को लगा कि मुझे जो प्रकृति है वो मेडिटेशन का संकेत दे रही कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो मैंने अपने जीवन में भी मेडिटेशन को उतारा। अब मेडिटेशन को उतारा तो मुझे एहसास होने लगा कि मेडिटेशन की मुझको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझे मेडिटेशन करना है। फिर मैंने सोचा कि मुझे मेडिटेशन सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो हो सकता है प्रकृति ये चाहती हो कि मुझे मेडिटेशन के बारे में लोगों को बताना है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, कैसे आपका रोल रहेगा मेडिटेशन का, वो सारा कुछ। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताना चालू किया, और बताना चालू का रिजल्ट आपके सामने है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ अनएक्सपेक्टेड बताएं कि मैं इतने सारे और भी चीज़ों पर काम कर चुका हूँ, पर जो इस चैनल पर मुझे रिजल्ट मिला है वो शायद ही कहीं पर नहीं मिला। जी हाँ, तो अब मैं फोकस करता हूँ अपनी लाइफ पर कि मेडिटेशन का भी रोल मेरी लाइफ में हो रहा है। मैं खुद भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन से शांति भी मिल रही है, लोगों को समझने में भी आसानी हो रही है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, वो भी पॉजिटिव कमेंट करते हैं, लाइव सेशन के साथ जुड़ते हैं, वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने और अपने जीवन में अमल करने के लिए आते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे फायदा हो रहा है, लोगों को भी फायदा हो रहा है, बिकॉज मैंने दोनों का फायदा यहाँ पर सोचा। मैंने अपना फायदा बाद में सोचा कि मुझे मेडिटेशन करना है। पहले मैं क्या है, ऑफलाइन लोगों को ये चीजें बताता था। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज से परेशान होता था तो सबसे पहले मैं उससे ये कहता कि आप मेडिटेशन चालू कीजिए।
फिर दूसरे व्यक्ति से भी ये कहता था मेडिटेशन चालू कीजिए, लेकिन ये अकस्मात हो रहा था, ऑफलाइन में इसको कर रहा था। लगभग 10-12 बंदों से मैंने कहा होगा। लेकिन जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि घनघोर अंधकार में मैं आ गया, तो मैं अब यही सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या बताऊं लोगों को जिससे लोगों का फायदा हो, और प्रकृति मुझसे क्या करवाना चाहती है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तब मुझे वहां पर मेडिटेशन मिला कि जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये अभी तो मैं 1-2 लोगों को बता रहा हूँ जो सिर्फ मुझे जानते हैं। फिर मैंने ऑनलाइन आया, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चालू किया। और आप मतलब विश्वास नहीं करोगे, 2-4 वीडियो 5 वीडियो के बाद ही मुझे रिजल्ट मिलना चालू हो गया। जो कि लगभग 1 साल से मैं किसी और कैटेगरी में, किसी और चीजों में काम कर रहा था, मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जो प्रकृति ने दिया उसमें रिजल्ट भी मिलना चालू हो गया। तो ये आप समझिए कि प्रकृति, अब मेडिटेशन इसमें कहाँ से आया, फिर प्रकृति मुझे मेडिटेशन की ओर ले गई। जीवन में अगर आपको मेडिटेशन की वीडियो मिल रही है और मेडिटेशन का कहीं ना कहीं आपको जरूरत है या फिर जरूरत पड़ने वाली है, तो आप मेडिटेशन के दौर में आ जाए। आपको दोनों तरीके से मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। मेडिटेशन दोनों की तरह कैसे आवश्यकता आपको पड़ेगी कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में अशांति छा चुकी है, सुख शांति संतुष्टि चैन सब कुछ छिन चुका है, तो आप मेडिटेशन से जैसे ही आएंगे, मेडिटेशन आपको फायदा करेगा। आप सक्सेस हो गए, आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, अब उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए, पैसे की गर्मी को शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। उस पैसे को संभालने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और कहें कि आप और ही अलग दिशा में भागने लग गए, पैसा आने के बाद और ही अलग दिशा में अगर आप भागने लग गए, तो मेडिटेशन ही आपके मन को शांत करेगा, आपके मन के उथल पुथल को शांत करेगा, आपके लालच को मिटाएगा, आपको पूरा कंट्रोल करेगा और आपको सही फैसले लेने में भी मदद करेगा। जी हाँ, और अगर आपको मिल रहा है तो आप इसको यथावत न जाने दें कि ये वैसे ही है। नहीं, आपको इसकी हर दिशा में, हर दशा में जरूरत पड़ने वाली है मेडिटेशन की, क्योंकि मन के ऊपर ही सारी चीजें निर्भर कर रही हैं। आपके मन के ऊपर आप सोचोगे प्रारब्ध ही तो आपको मेडिटेशन की ओर ले जा रहा है कि आप मेडिटेशन से मन को शांत कीजिए। मान लो आपकी लाइफ में ज्यादा संघर्ष लिख रहा है, तो भी आपको मन को शांत रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, तो भी आपको मन की शांति की जरूरत है। मेरी लाइफ में संघर्ष लिखा था, स्ट्रगल लिखा था, परिस्थितियां लिखी थी, सुख शांति चैन सब छिन्न लिखा था, लेकिन मुझे मेडिटेशन मिल गया। तो मेडिटेशन ने मेरी बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प की। मैं जो लगभग 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ, वहां तक मैं शायद ही, आप खुद एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं शायद यहाँ तक आने के लिए सक्षम नहीं था। मेडिटेशन मेरे मन को शांत करता गया, ऊर्जा से भरपूर करता गया। जहां पर एक दूसरे अगर रिलेट को देखा जाए तो उसके पास यथावत मतलब बहुत सारे पैसे आए, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता उसको पड़ी। जी हाँ, तीसरे व्यक्ति की अगर देखा जाए तो उसके जीवन में पैसा आया, लालच बढ़ता गया, दिशा चेंज हुई, सारी चीजें चेंज हुई, उसको मेडिटेशन मिला कि इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो अपनी फैमिली लाइफ सब चीजें भूल चुका था, सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, सुख शांति चैन संतुष्टि सब कुछ उसके जीवन में नहीं था। तब वो मेडिटेशन के रोल में आया। तब मैंने रिलेट किया कि मेडिटेशन का रोल हर साइड से प्ले हो रहा है कि कोई भी चीज अनावश्यक नहीं है, या फिर कहें कि कोई भी चीज ऐसे नहीं हो रही कि हमें उसकी जरूरत है और वो हमें नहीं मिल रही हो, या फिर कहें कि जिस चीज की आपको जरूरत है प्रकृति आपको वो पहुंचा रही है कि आपको मेडिटेशन की जरूरत है, वीडियो मिल रही है। मैं नहीं कहता मेरी वीडियो मिल रही है, अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई वीडियो मिल रही है तो पहले उस पर गौर करें। गौर करने के साथ आप देखोगे कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं या नहीं है, या इसकी चीज की जरूरत है या नहीं है, ये आपको समझना है। अब मैं यहाँ पर एक प्रारब्ध से रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ आपको। जी हाँ, जैसे मान लो एक व्यक्ति था, मैं अपनी लाइफ के ऊपर ही बताता हूँ। एक व्यक्ति है जिससे मैं लगभग 2 साल से नहीं मिला था। थोड़ी सी खटापिटी थी, थोड़ी सी नाराजगी थी, और वो नाराजगी थोड़े बड़े रूप में हो गई। अब एहसास हुआ कि 2 साल से ना कोई बोलचाल, ना कुछ, ना फोन कॉल तक भी हमने नहीं किए। जी हाँ, फोन कॉल तक हमने नहीं किए। 2 साल हो गए, नंबर का भी आता पता नहीं। सडनली अचानक से ऐसा पता नहीं क्या हुआ, जिस बंदे से 2 साल तक बात नहीं, फोन पर बातचीत नहीं, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, अचानक ही एक दिन से, आज भी याद है 2025 की बात है कि मंगलवार का दिन था, नहीं 2024, ये शायद दिसंबर की बात है, ये 4-5 दिसंबर के आसपास की बात है, 9 दिसंबर 2024 की, कि एक मंगलवार का दिन था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया। ख्याल आने के बाद पूरा दिमाग, माइंड का सर्कुलर ऐसे घुमा गया, बाइक ली, बात की, सारा शॉर्ट आउट किया, सारा मेल मिलाप किया, अब बातचीत होती है। तो मतलब सारी की सारी प्रक्रिया इस तरीके से घूमी अचानक से, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये प्रारब्ध है। उसके बाद मैं घर पर आया।
घर पर जब आया तो मैं बैठकर सारी चीज़ें इस प्रकार से महसूस कर रहा हूँ कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। 2 साल से कोई बातचीत नहीं थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग गई। तो इसको कहते हैं दोस्तों प्रारब्ध, प्रारब्ध, भाग्य। और जब ये सब चीज़ें परीक्षा में चल रही हो तो हमारे सारे दिमाग के संतुलन हिल जाते हैं। तो उसके लिए है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन की पावर को आप ऐसे ही मत समझिए, क्योंकि हम कोई वीडियो बनाने के माध्यम से आपको मेडिटेशन नहीं कह रहे, क्योंकि प्रकृति ने हमें दिया है कि लोगों को इसकी ज़रूरत है। और आप यकीन मानिए, जिसको इसकी ज़रूरत है उसी के पास वीडियो पहुंचती है, ये भी आप ध्यान रखें। क्योंकि इससे पहले हम मेडिटेशन का एम तक नहीं जानते थे कि ध्यान मेडिटेशन क्या होता है, लेकिन हमें मिला, फिर हमने करना चालू किया। किस प्रकार से करना है इसकी मैं एक लास्ट में वीडियो आपको शो कर दूंगा। जी हाँ, आप उस प्रकार से करें, एक ही वीडियो शो करूंगा और वही वाली वीडियो आपको क्लिक करनी है और वो आपको देख लेनी है। किस तरीके से करना है वो मैंने उसमें मेंशन किया है, या फिर कहेंगे प्रकृति ने शायद मेरे से मेंशन करवा दे, क्योंकि मैंने 2-3 स्टेप ट्राई किए थे, मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर चौथे स्टेप में जाके मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि हुई कि हाँ ये बेटर है, रिजल्ट दे रहा है, वही हमने हमारी लाइफ में उतार लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी चीज़ को अनावश्यक ना समझे, उस पर गौर करें, उस पर फोकस करें, क्योंकि सारी चीज़ें आपके जुड़ने वाली, अच्छे कर्म भी जुड़ने वाले हैं आपके माइंड से, बुरे कर्म भी जुड़ने वाले हैं आपके माइंड से, आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य भी जुड़ने वाला है माइंड से, आपका जीवन का संघर्ष, सुख, शांति, चैन, संतुष्टि, भय, क्रोध, ईर्ष्या, सारी चीज़ें जुड़ने वाली हैं आपके माइंड से। और मेडिटेशन भी जुड़ने वाला है आपके माइंड से, क्योंकि मेडिटेशन औषधि है आपके माइंड की। फैसला आपका है, ज़रूरतें आपकी है, विचार आपका है, फैसला भी आपका है। इसलिए लाइफ को किस दौर में आपको ले जाना है ये आपका डिसीजन काफ़ी अच्छे शांत स्वभाव से सोचकर आपको लेना चाहिए। प्रकृति क्या कोई संकेत दे रही है या हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, ये वीडियो मिली है तो क्यों मिली है, पहले अपने आप से बातें करो कि क्या है, क्यों है, कैसे, क्या कोई बेकार है, अनावश्यक है, या फिर इसकी हमको जरूरत है, क्यों मिली है, ये जरूर अपने आप से बात करें। धन्यवाद।